Hello friends, in this video we are going to learn about the material control or inventory levels. Inventory levels includes ROL, that is reorder level, maximum level, minimum level and average level. Let's continue with the inventory levels. इस वीडियो से पहले के वीडियो में हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में सीखा था। ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का डिटेल कंसेप्ट देखने के लिए आपको एक लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उस वीडियो को देख सकते हो। इन्वेंटरी लेवल्स कंटिन्यू करने के लिए ईओक्यू फाइंड करना बहुत ही जरूरी है। तो इस वीडियो के अंदर भी हम एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईओक्यू एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ईओक्यू। ईओक्यू और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला है 2 into A into O divided by C, where A is equal to annual requirement, O is equal to ordering cost per order and C is equal to carrying cost per order हो जाएगा। EOQ कैलकुलेट करने का एक छोटा सा सम हमें यहाँ पे काउंट करना है। एक बार EOQ का इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। सर EOQ ऐसी ऑर्डरिंग क्वांटिटी है जिस पर ऑर्डर देने से आपका टोटल इन्वेंटरी को बाई करने का, लेने का, प्रोक्योर करने का और उसकी केयर करने का, यानी पूरे साल में इन्वेंटरी को यूज करने का एक्सपेंडिचर सबसे कम से कम होगा। एट अ लेवल ऑफ EOQ, टोटल परचेज कॉस्ट एज वेल एज टोटल कैरिंग कॉस्ट ऑफ द मटेरियल विल बी एट लोएस्ट। देखिए हमारे पास एनुअल रिक्वायरमेंट 1600 kg है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज 100 एंड कैरिंग कॉस्ट 8 रुपीज है। इसका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या EOQ कैलकुलेट करते हैं। EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और ROQ दैट इज रीऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू 2 into A into O डिवाइडेड बाई C स्क्वायर रूट में। 2 into annual requirement is here 1600 into ordering cost per order is 100 divided by carrying cost per unit is ₹8। अगर इसको सॉल्व करें तो आंसर विल बी 200 kgs। 200 kg विल बी योर आंसर। आपको साथ साथ कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेटर पे इसको चेकआउट करते जाना है। सर इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना तो स्क्वायर रूट में 40,000 आंसर आएगा। 40,000 विल बी देयर इनटू द स्क्वायर रूट। 40,000 का आप रूट निकालोगे तो 200 kg या 200 क्वांटिटी आपका EOQ आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आप जब भी ऑर्डर देते हो आपको 200 की क्वांटिटी में ऑर्डर देना है, तो आपका पूरे साल का इन्वेंटरी को बाई करने का, प्रोक्योर करने का एंड केयर करने का खर्चा, यानी पूरे साल की इन्वेंटरी कॉस्ट आपकी सबसे कम से कम आएगी। तो हमारे पास EOQ यहाँ पे 200 kg है, इसका यूज करेंगे और इन्वेंटरी लेवल्स को कवर अप करना शुरू करते हैं। इन्वेंटरी लेवल्स के काफी सारे फॉर्मूला यहां मेंशन किए हैं, जैसे कि ROL रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल एज वेल एज एवरेज लेवल। व्हाट आई सजेस्ट टू यू, आप इस फॉर्मूला की एक लिस्ट बना लो, उसकी एक नोट बना लो। यहां पे आपको वीडियो को स्टॉप करना है, पॉज करना है, इसकी एक नोट्स बना लेनी है। इसके बाद हम वीडियो में ये सारे फॉर्मूला का कंसेप्ट सीखने वाले हैं। जैसे ROL की बात करें, रीऑर्डर लेवल, द फॉर्मूला इज मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। मिनिमम लेवल इज इक्वल टू ROL दैट इज रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम। मैक्सिमम लेवल इज इक्वल टू ROL प्लस ROQ और EOQ माइनस मिनिमम लेवल इनटू मिनिमम लीड टाइम। एंड एवरेज स्टॉक लेवल के लिए हमारे पास दो अलग अलग फॉर्मूला है। द फर्स्ट वन इज मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाई 2 एंड द अनदर वन इज मिनिमम लेवल इनटू प्लस 1/2 EOQ, नॉट इनटू प्लस 1/2 EOQ। कितने सारे सर कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, ये सारे फॉर्मूला आए कहां से और ये सारे फॉर्मूला का लॉजिक क्या है, ये लॉजिक हमें इस वीडियो के अंदर कवर अप करना है। जनरली स्टूडेंट फॉर्मूला को याद रख के उसके अंदर इंफॉर्मेशन को भर के अप्लाई करके आंसर लाते हैं, बट लॉजिक के बारे में कोई बात नहीं करता। ये वीडियो स्पेसिफिकली मैंने कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए बनाया है। चलो इस सारे फॉर्मूला का कंसेप्ट समझने की एक कोशिश करते हैं। जब भी आपको इन्वेंटरी लेवल फाइंड करना हो तो आपको 3 टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए। एक होगा सर मिनिमम, एवरेज एंड मैक्सिमम यूजेज एज वेल एज लीड टाइम। तो आपको यूजेज दिया होगा, मिनिमम यूजेज कितना है, एवरेज यूजेज कितना है, मैक्सिमम यूजेज कितना है, सामने आपको लीड टाइम दिया होगा। इस सम के अंदर, इस एग्जांपल के अंदर मैंने मिनिमम, एवरेज एंड मैक्सिमम यूजेज एज वेल एज लीड टाइम की इंफॉर्मेशन दी है। लीड टाइम का मतलब क्या होता है, अगर आप एक बार इन्वेंटरी परचेस करने का ऑर्डर देते हो तो इन्वेंटरी का ऑर्डर सप्लाई होने में कितना टाइम लगता है। मिनिमम लीड टाइम जो कि यहाँ पे 2
डेज आप ले सकते हो, 2 डेज दिया है, दैट मीन्स आप ऑर्डर प्लेस करोगे। अब ऑर्डर प्लेस करने के लिए ईओक्यू जरूरी है। आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में ऑर्डर प्लेस करोगे, वो ऑर्डर डिलीवर होने में, सप्लाई होने में कम से कम 2 दिन का टाइम लगेगा, मिनिमम टाइम, मिनिमम लीड टाइम। सर एवरेज अगर मिनिमम 2 दिन तो लगता ही है, थोड़ा और अगर डिले हुआ तो ये सर हमारा 3 डेज भी हो सकता है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 दिन के अंदर हमें इस गुड्स का डिलीवरी मिल जाएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ लीड टाइम। आप जब ऑर्डर देते हो तो वो गुड्स को डिलीवर होने में कितना टाइम लगता है। इन यूजेज मतलब क्या, आपकी फैक्ट्री मिनिमम टू मिनिमम पर डे 10 यूनिट यूज करेगी, एवरेज अगर काम करती है तो 15 यूनिट यूज करेगी, एंड मैक्सिमम अगर काम करती है तो 20 यूनिट यूज करेगी। जनरली अगर हम देखें तो सर हर एक फैक्ट्री के अंदर एवरेज लेवल पे कैलकुलेशन होता है, एवरेज लेवल पे कैलकुलेशन होता है, तो हमें एवरेज लेवल, मिनिमम एंड मैक्सिमम लेवल की इंफॉर्मेशन दी होगी। इस इंफॉर्मेशन के ऊपर से आप इन्वेंटरी लेवल्स फाइंड कर सकते हो। लेट्स कैलकुलेट फर्स्ट इन्वेंटरी लेवल, दैट इज ROL, रीऑर्डर लेवल। What is the formula of ROL, reorder level? The reorder level is equal to maximum usage into maximum lead time. चलो इसको समझते हैं। फॉर्मूला में फिगर डाले उससे पहले आइडिया ले ले। अगर सर यहाँ पे मैक्सिमम कंजम्पशन 20 है और मैक्सिमम लीड टाइम 4 है, तो आप 20 इंटू 4 करोगे तो 80 यूनिट का आंसर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ सर, अगर 80 यूनिट आपके फैक्ट्री में लेवल आता है एंड अगर आप 80 यूनिट पे ऑर्डर देते हो तो सर 4 दिन ऑर्डर को लगेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम आने में, फिर भी आपका काम होता जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये हमारा स्टोरेज हाउस है, स्टोरेज हाउस के अंदर 80 यूनिट का लेवल रख देता हूं एंड अगर इन्वेंटरी को सप्लाई होने में मैक्सिमम लेट टू लेट 4 दिन का टाइम लगता है, तो सर 80 यूनिट के बाद अगर 4 दिन, डे 1, डे 2, डे 3 एंड डे 4 हमारे पास मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम करने के लिए यूनिट अवेलेबल है। 80 यूनिट पे आपने ऑर्डर दिया है, अगर लेट टू लेट भी इन्वेंटरी आई तो सर 4 दिन तक हमारी फैक्ट्री वो रन होती रहेगी एंड फिर ही सर 0 की क्वांटिटी आएगी। दैट मीन्स व्हाट, ROL आपके प्रोडक्शन स्टॉपेज को रोक देता है। 80 का लेवल आएगा, तब उसके बाद अगर आप 4 दिन तक यानी ऑर्डर लेट टू लेट आए तब तक अगर आप मैक्सिमम कैपेसिटी पे भी काम करते रहोगे तो भी आपका इन्वेंटरी कभी भी 0 होगा नहीं। तो आपका ROL आ जाएगा मैक्सिमम कंजम्पशन इज 20 यूनिट एंड टू मैक्सिमम लीड टाइम इज 4 डेज, योर आंसर विल बी 80 यूनिट्स। 80 यूनिट्स सर, 80 यूनिट का स्टॉक जब भी आपके पास वेयर हाउस में हो तब आपको नया ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। अब अगर आप मैक्सिमम कैपेसिटी पे भी काम कर रहे हो, एवरी डे के 20 यूनिट्स, और सर आपका ऑर्डर लेट टू लेट सप्लाई होता है, दैट इज आफ्टर 4 डेज, स्टिल आपकी फैक्ट्री में कभी भी प्रोडक्शन रुकेगा नहीं और इन्वेंटरी का लेवल कभी भी 0 होगा नहीं। दैट इज ऑल अबाउट द ROL, दैट इज रीऑर्डर लेवल। द सेकेंड पॉइंट इज मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल, नाउ मैक्सिमम लेवल क्या है, हमारे पास कितना स्टोरेज कैपेसिटी होना चाहिए वेयर हाउस में, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको कितना गुड स्टोर करना पड़ सकता है, उतनी कैपेसिटी का स्टोरेज आपको रखना चाहिए। सर मैक्सिमम लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर कभी स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज करने में हमें बहुत ज्यादा फिक्स कॉस्ट बेयर करनी पड़ सकती है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कि अगर 80 यूनिट जो कि हमारा ROL है, रीऑर्डर लेवल है, उस पर हम नया ऑर्डर प्लेस करते हैं। सर नया ऑर्डर प्लेस करेंगे तो कितने का करेंगे, बिल्कुल सही, EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में हम लोग प्लेस करेंगे। तो सर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमारी कितनी है, 200 है। फॉर एग्जांपल हमने 80 का जब लेवल आया तब 200 का इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में ऑर्डर दे दिया। अब ऐसा हो सकता है कि सर ये 200 की क्वांटिटी हमारे पास जल्द से जल्द आ जाए। अगर ये क्वांटिटी जल्द से जल्द आएगी तो कितने दिन में आएगी सर, 2 डेज, 2 दिन में, क्योंकि मिनिमम 2 दिन का टाइम तो लगेगा ही। अगर एवरेज टाइम लगा तो सर 3 डेज में आएगी, एंड अगर लेट टू लेट हुई डिलीवरी तो कितने टाइम में आएगी, 4 डेज में आ जाएगी। हमें ये सोचना है कि अगर ये इन्वेंटरी जो है हमारी, वो हमें अगर जल्द से जल्द मिल गई तो क्या होगा, लेट टू लेट मिली तो क्या होगा, एंड एवरेज टाइम में मिली तो क्या होगा। इसका फॉर्मूला देखते हैं। शुरुआत कहां से करेंगे, तो शुरुआत हमें करना है ROL से, रीऑर्डर लेवल से। सर जब हमने ऑर्डर दिया होगा तब हमारे पास 80 यूनिट तो पड़े ही होंगे, प्लस कितने यूनिट और आने वाले हैं, तो ऐड करेंगे EOQ और ROQ। EOQ और ROQ, सर ऐसा हो सकता है कि 80 यूनिट पे आपने ऑर्डर दिया हो,
200 का आपने ऑर्डर दिया हो, लेकिन अगर ऑर्डर आपको मिल जाए तो आपके पास मैक्सिमम कितना हो जाएगा 280। आपके स्टोरेज हाउस में 80 यूनिट ऑलरेडी थे, प्लस अगर 200 आपको मिल जाते हैं तो आपको 200 तक के यूनिट को स्टोर करने का कैपेसिटी रखना पड़ेगा। बट सर ऐसा हो नहीं सकता कि 80 के बाद तुरंत ही हमें 200 मिल जाए, क्योंकि मिनिमम लीड टाइम हमारा 2 दिन का है, ऑर्डर आने में 2 दिन का टाइम तो लगता ही है। एंड सर हम इतने टाइम में फैक्ट्री को रन करेंगे तो यूजेज भी तो होता जाएगा। तो सर 80 के अंदर सीधा 200 ऐड नहीं करना है, 80 में से कुछ यूज होता जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे फिगर लिखे ROL इज 80 प्लस हमने ऑर्डर कितने का दिया था, ऑर्डर हमने 200 की क्वांटिटी का दिया था, उसमें से माइनस करेंगे सर। अगर हम मिनिमम टू मिनिमम लेवल पे काम करते हैं, अगर फैक्ट्री हम मिनिमम कैपेसिटी पे भी रन करते हैं एंड अगर ऑर्डर आने में मिनिमम लीड टाइम लगता है तो क्या होगा। अगर सर हम मिनिमम यूजेज करेंगे, मिनिमम यूजेज एंड अगर ऑर्डर को सप्लाई होने में मिनिमम लीड टाइम लगता है तो देखते हैं सर मिनिमम कंजम्पशन हमारा कितना था, मिनिमम यूजेज, तो मिनिमम यूजेज था हमारा 10 यूनिट। एंड अगर सर 2 डेज में ही ऑर्डर हमें मिल जाता है तो 80 में से हमारे एटलीस्ट 20 यूनिट तो यूज हो जाएंगे। तो 80 प्लस 200 माइनस करना पड़ेगा आपको 20 यूनिट्स। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है। जब तक आपके पास गुड्स आता जाएगा मिनिमम उसमें 2 डेज का टाइम लगता है। 80 यूनिट आपके पास ऑलरेडी थे, उसमें अगर आप मिनिमम लेवल पे भी काम करते हो तो 20 यूनिट यूज हो जाएंगे, 10 यूनिट एक दिन का इंटू 2 डेज। तो सर ऑन एन एवरेज हमारे पास कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए, 260 यूनिट का कैपेसिटी होना चाहिए। 260 यूनिट्स का हमारे पास मैक्सिमम कैपेसिटी होना चाहिए। दिस इज आवर मैक्सिमम लेवल। एक बार फिर से मैक्सिमम लेवल को समझते हैं। सर 80 यूनिट पे आपने ऑर्डर दे दिया, दैट इज योर ROL रीऑर्डर लेवल। कितने का आपने ऑर्डर दिया, तो 200 यूनिट का ऑर्डर दिया। अब ये यूनिट तुरंत तो आने वाले नहीं है, इसको कम से कम 2 दिन का टाइम लगेगा और ये यूनिट हमारे पास आएंगे, टोटल 280 हो जाएंगे। बट सर 280 को स्टोर करने की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है, क्योंकि जो 2 दिन हमारा मिनिमम लीड टाइम है उसमें हम कुछ यूज भी तो करेंगे। कितना यूज करेंगे, तो हमें यहाँ पे एकदम सर पैसिमिस्टिक बन के सोचना है। आपको एकदम पैसिमिस्टिक बन के सोचना है। और अगर आप ये भी सोचो कि सर मिनिमम टू मिनिमम आप यूज कर रहे हो इस 2 दिन में, फिर भी सर कितने यूनिट आप यूज करोगे, तो अगर मिनिमम टू मिनिमम यूज करोगे तो पहले दिन आपके 10 यूनिट यूज हो जाएंगे और दूसरे दिन भी आपके एडिशनल 10 यूनिट यूज हो जाएंगे। टोटल 20 यूनिट तो आपके ऑलरेडी यूज हो जाएंगे। किस में से यूज होंगे, तो इस 80 में से यूज होंगे, क्योंकि नई क्वांटिटी में से हम यूज नहीं कर सकते, नई क्वांटिटी अभी तक आई ही नहीं है। तो 80 का स्टॉक हमारा 60 पे चला जाएगा। जैसे ही स्टॉक 60 पे गया और अगर मिनिमम लीड टाइम में हमें ऑर्डर की क्वांटिटी मिल जाती है, रिसीव हो जाती है, तो टोटल कितने यूनिट स्टोर करने का कैपेसिटी हमारे पास होना चाहिए, सर 260 यूनिट स्टोर करने का मैक्सिमम कैपेसिटी हमारे पास होना चाहिए। तो 260 यूनिट इज अ मैक्सिमम लेवल। इट्स वेरी सिंपल सर, इट्स वेरी सिंपल। आई होप आपको मैक्सिमम लेवल समझ में आया है, आपको रीऑर्डर लेवल ROL समझ में आया है। मैक्सिमम लेवल के बाद जो हमें थर्ड कवर अप करना है दैट इज मिनिमम लेवल। नंबर 3 मिनिमम लेवल। सर अगर हम यहां पे टेक्निकली देखें तो किसी भी स्टॉक का मिनिमम लेवल 0 हो सकता है। कैसे 0 हो सकता है, मान लो अगर आपने 80 यूनिट का ऑर्डर दिया, दैट इज योर ROL, एंड अगर सर लेट टू लेट गुड्स आपके पास आया तो जब गुड्स रिसीव्ड होगा उस पर्टिकुलर डे पे आपकी इन्वेंटरी का लेवल 0 हो जाएगा। क्योंकि आप एवरी डे अगर मैक्सिमम कंजम्पशन करते हो 20 यूनिट का, तो 80 का सेकेंड डे 60 होगा, देन सर ये हो जाएगा हमारा 40, देन 20 एंड देन 0। टेक्निकली स्पीकिंग योर मिनिमम लेवल कुड बी 0, बट रियल लाइफ के अंदर किसी भी फैक्ट्री या किसी भी बिजनेस के अंदर इन्वेंटरी कभी 0 नहीं होती। एक मिनिमम लेवल आप मेंटेन करके रखते हो। कैसे कैलकुलेट करेंगे मिनिमम लेवल, तो मिनिमम लेवल को भी हमें शुरू करना है ROL के अंदर से, रीऑर्डर लेवल के ऊपर। रीऑर्डर लेवल, अगर आप 80 पे नया ऑर्डर देते हो एंड अगर आप एवरेज क्वांटिटी में यूज करते हो, रियल लाइफ में ना तो मैक्सिमम यूज किया जाता है ना तो मिनिमम, आपकी फैक्ट्री, आपका मैन्युफैक्चरिंग हमेशा एवरेज लेवल पे चलता है। देन अगर आप एवरेज क्वांटिटी यूज करते हो, एवरेज यूजेज है आपका, एंड सर आपका गुड्स वो एवरेज लीड टाइम में आपको मिल जाता है, एवरेज टाइम में आपको मिल जाता है, ना तो गुड्स सप्लाई करने में बहुत लेट होता है ना तो बहुत जल्दी गुड्स आ जाता है, हमेशा एवरेज टाइम में गुड्स आता है। तो देखेंगे सर मिनिमम लेवल कितना आपका मेंटेन होना चाहिए। ROL इज 80 यूनिट्स माइनस average usage is 15 as well as average lead time will be 3 days
इसको अगर सॉल्व करें 80 माइनस 45 इज इक्वल टू व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी 35 यूनिट्स। टेक्निकली अगर देखें तो सर मिनिमम लेवल 0 हो सकता है, बट प्रैक्टिकली देखें तो प्रैक्टिकली हमारे गोडाउन के अंदर तकरीबन मिनिमम लेवल कितने का रहेगा? तो मिनिमम लेवल 35 यूनिट्स का रहेगा। मिनिमम लेवल 35 यूनिट्स का हमारा रहेगा, इससे कभी भी कम हो सकता नहीं है। सर प्रैक्टिकल वे में अगर देखें या कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमें मैक्सिमम लेवल पे यूज कर लिया एवरेज की जगह पे, तो सर ऐसा हो सकता है कि 0 हो सकता है, बट रियल लाइफ एवरेज पे चलती है। एवरेज अगर आप नोट करो तो इस सिचुएशन के हिसाब से 35 यूनिट का एवरेज लेवल आपके पास रहेगा। तो हमने आरओएल कवर अप किया, मैक्सिमम लेवल हमने कवर अप कर दिया, हमने मिनिमम लेवल भी कवर अप कर लिया। आई होप आपको ये बात समझ में आई है। एक बार क्विकली आरओएल, मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल को रिवाइज कर लेते हैं। सर आरओएल कितना था हमारा? 80 यूनिट्स। सर फिर मैक्सिमम लेवल हमारा कितना आया था? 260 यूनिट्स। एंड मिनिमम लेवल कितना आपका आया था? 35 यूनिट्स। तो हमेशा आरओएल वो कहां पे मिलेगा आपको? आरओएल यू विल फाइंड इन बिटवीन मैक्सिमम लेवल एज वेल एज मिनिमम लेवल। आरओएल हमेशा मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल के बीच में आएगा। नाउ फोर्थ एंड फाइनल वन इज एवरेज लेवल। एवरेज लेवल के टोटल 2 फॉर्मूला हमारे पास है। द फर्स्ट वन इज मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। सर मिनिमम लेवल कितना था? तो मिनिमम लेवल था हमारा 35 यूनिट्स, मैक्सिमम लेवल कितना था? 260 यूनिट्स, डिवाइड बाय कर देते हैं 2। अगर आप इसको सॉल्व करोगे मिनिमम यूनिट मैक्सिमम यूनिट डिवाइडेड बाय 2, तो आपका आंसर यहां पे आ जाएगा रफली 147 यूनिट्स। 147 यूनिट्स रफली। और अब 147.5 आएगा तो आप इसको इक्विवेलेंट टू 148 यूनिट भी लिख सकते हैं। 148 यूनिट्स एवरेज लेवल। एवरेज लेवल मतलब क्या? मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। हियर योर एवरेज लेवल इज 148। इसका एक दूसरा फॉर्मूला है मिनिमम लेवल प्लस हाफ ईओक्यू। द सेकेंड फॉर्मूला इज व्हाट? द सेकेंड फॉर्मूला इज the second alternate formula of this average level is, this is the first one, minimum level plus half EOQ। अगर इससे आप सॉल्व करते हो, आपका मिनिमम लेवल कितना आप देख सकते हो। सर मिनिमम लेवल कितना था? तो मिनिमम लेवल आपका था 35 प्लस हाफ EOQ कितना था? हाफ था आपका 200। तो आंसर आ जाएगा आपका 135 यूनिट्स। 135 यूनिट्स। अब आप मुझे पूछोगे सर दोनों फॉर्मूला से आंसर अलग अलग आता है। एवरेज लेवल का मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाय 2 फॉर्मूला आंसर 148 यूनिट देता है रफली। एंड सेकंड वन फॉर्मूला दैट इज मिनिमम लेवल प्लस 1 हाफ ईओक्यू आपको 135 यूनिट आंसर देता है। इसमें से सही कौन सा? कॉस्टिंग के अंदर आपको कभी भी एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलते। कॉस्टिंग एक सोशल साइंस है और सोशल साइंस में आपको सिर्फ यहां पे गाइडिंग आंसर मिलते हैं। जरूरी नहीं कि आपका मैक्सिमम लेवल 260 ही होगा, जरूरी नहीं आपका मिनिमम लेवल 35 होगा, बट मैक्सिमम अगर हम सर्कमस्टेंस देखें तो मिनिमम, मैक्सिमम एंड आरओएल आपका इसी तरह से होना चाहिए। आप इस फिगर के ऊपर से खुद एक गाइडेंस लेकर अपना खुद का कॉस्टिंग डेवलप कर सकते हो, अपना खुद का आप यहाँ पे डिसीजन ले सकते हो। तो सर दोनों फॉर्मूला आपको सेम आंसर कभी भी देंगे नहीं। आई होप आपको आरओएल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज लेवल का कंसेप्ट समझ में आया है। अगर आपको इस एक्सप्लेनेशन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, आपके डाउट्स का मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। अब ब्रीफ में आरओएल, मैक्सिमम लेवल एंड मिनिमम लेवल की थियरी को डिस्कस कर लेते हैं। दैट्स वाई अगर एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से आप ये वीडियो को देख रहे हो तो आपको थियरी का एक पूरा मटेरियल मिल जाए। रीऑर्डर लेवल आरओएल, जैसे अभी हमने सीखा, द फॉर्मूला ऑफ आरओएल इज मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। ये ऐसा लेवल है वेयर अ मैनेजर हैज टू प्लेस द ऑर्डर फॉर अ न्यू सप्लाई। आपको नया ऑर्डर यहां पे दे देना चाहिए। ये ऑलवेज किस दोनों के बिटवीन आएगा? तो मिनिमम लेवल एंड मैक्सिमम लेवल के बिटवीन मिलेगा। आप देख सकते हो सर, हमने ये जो स्लाइड कवर अप की उसके अंदर आपने देखा आरओएल हमेशा कहां पे मिलता है? तो आरओएल आपको मैक्सिमम लेवल
एंड मिनिमम लेवल के बीच में ही मिलता है। देन यहां पे आरओएल यानी कि आरओएल लेवल पे ऑर्डर देने से आपका प्रोडक्शन का स्टॉपेज जो है वो सब प्रिवेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर मैक्सिमम लीड टाइम के बाद भी आपके पास ऑर्डर आता है फिर भी आपके पास उतनी क्वांटिटी होगी कि आप मैक्सिमम लेवल पर डे यूज करते हो, फिर भी कभी भी क्वांटिटी जीरो होगी नहीं। इन शॉर्ट आरओएल पे ऑर्डर देने से आपका प्रोडक्शन कभी भी रुकेगा नहीं, प्रोडक्शन स्टॉपेज आपका प्रिवेंट रहेगा, प्रिवेंट हो जाएगा। आरओएल के बाद कवर करना है मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल इज आरओएल रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम। सच लेवल ऑफ स्टॉक विच इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन। आप ऑलवेज मिनिमम लेवल मेंटेन करते हो, आपका बिजनेस एवरेज लेवल पे चलता है, देन रीऑर्डर क्वांटिटी में से एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम माइनस करने से आपको मिनिमम लेवल मिल सकता है। स्टॉक फॉल्स बिलो मिनिमम लेवल, इट कुड रिजल्ट इनटू द प्रोडक्शन स्टॉपेज ड्यू टू शॉर्टेज। बट सर रियल लाइफ में जनरली मिनिमम लेवल से कभी भी कम गुड्स होता नहीं है। टेक्निकली मिनिमम लेवल जीरो हो सकता है, बट प्रैक्टिकली आपका मिनिमम लेवल एक सर्टेन क्वांटिटी मेंटेन रहेगी। एंड मिनिमम लेवल के बाद फाइनली ब्रीफली कवर अप करें मैक्सिमम लेवल। द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम लेवल इज आरओएल प्लस आरओक्यू और ईओक्यू माइनस मिनिमम यूजेज इनटू मिनिमम लीड टाइम। सर मैक्सिमम लिमिट फॉर द स्टोरेज, अगर आप इससे ज्यादा स्टोर करोगे तो आपको कुछ लॉस होंगे। कौन कौन से लॉस होंगे? तो ओवर स्टॉकिंग हो सकता है, ओवर इन्वेस्टमेंट हो सकता है, इंटरेस्ट लॉस बेयर करना, आपको इंटरेस्ट लॉस बेयर करना पड़ सकता है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हो लोन लेकर, अगर आपने स्टॉक परचेज किया हो लोन लेकर, तो वो इंटरेस्ट लॉस आपको बेयर करना पड़ सकता है। एंड गुड्स का सर यहाँ पे डिटेरियोरेशन हो सकता है, गुड्स आपका आउट ऑफ फैशन जा सकता है। आई होप आपको लॉजिक या कंसेप्ट समझ में आया होगा। आप इसको रिवाइज करो, आप इसकी नोट्स बनाओ, आप इसका एक अलग एग्जांपल लेकर जिसमें मिनिमम यूजेज, मैक्सिमम यूजेज, एवरेज यूजेज, लीड टाइम आपको अलग अलग एज्यूम करना है और आपको अलग अलग लेवल फाइंड करने की कोशिश करनी है। आज की वीडियो के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। बाय बाय टू ऑल।